Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. I'm Hiba Ijaz, your computer science instructor, and welcome to your computer science class. This is your lecture number 42. We are on chapter number 6, that is functions. In last class, we studied the advantages of using functions. We studied what is function signature. Afterwards, हमने इसका एक प्रोग्राम में हमने इसको देखा कि फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है. फिर हमने फंक्शन के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया. 3 कंपोनेंट्स होते हैं फंक्शन के: फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल. फंक्शन प्रोटोटाइप को हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं. फिर हमने फंक्शन प्रोटोटाइप को डिस्कस किया, उसका हमने एक फंक्शन किया, उसका एक प्रोग्राम किया, और हमने देखा कि अगर एक फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाद आ रही हो तो हम फंक्शन प्रोटोटाइप इंसर्ट करते हैं, अदरवाइज हमें वो इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. जो आज का क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन फंक्शंस. ठीक है. By the scope of variable we mean that in which parts of the same program the variable can be assessed. कि अगर हमारे पास वेरिएबल है कोई, जैसे हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं जो कि कोई वैल्यू होल्ड करते हैं. ठीक है. अगर मैं लिखती हूँ इंट ए, तो ए क्या है, एक मेमोरी में एक स्पेस बन गई है और वो स्पेस इंटीजर को होल्ड कर सकती है. ठीक है. अगर मैं लिखूं इंट बी, ओके, तो बी से क्या मतलब होता है कि मेमोरी में कोई स्पेस होल्ड कर सकता है बी. तो हमारे पास 3 टाइप के स्कोप होते हैं. एक लोकल स्कोप होता है, एक ग्लोबल स्कोप होता है, एक स्टैटिक स्कोप होता है. मतलब कि अगर एक वेरिएबल है उसको किस तरह असेस किया जा सकता है, मतलब उसे हासिल किस तरह किया जाता है, उसकी वैल्यू को किस तरह गेट किया जा सकता है. अगर ये ए है तो इस ए की अगर कोई वैल्यू है 5, तो इस 5 को कहाँ कहाँ गेट किया जा सकता है. ठीक है. एक प्रोग्राम के अंदर रहते हुए, एक सेम प्रोग्राम के अंदर रहते हुए. तो जो वेरिएबल्स हैं इनके 3 टाइप ऑफ स्कोप्स होते हैं. एक लोकल स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप होता है, स्टैटिक स्कोप होता है. जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करेंगे देन आपको सही से समझ आएगा कि ये क्या होता है. ठीक है. Local variables defined within a block of a function are called local variables. Their scope is local to the block of function only. These variables are not accessible from outside the block and thus their visibility remains only to that block. For example, ठीक है, अब ये एक प्रोग्राम है, इससे हम लोग समझते हैं. हमारे पास ये हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी, हमने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया. हमने यहाँ पे 3 किस्म के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है. एक हमारे पास, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय पॉइंटर, एक हमारे पास है, जस्ट अ सेकंड क्लास, still it's not working. अच्छा, हमारे पास एक वेरिएबल हमारे पास a है, तो मेमोरी में a नाम का एक ब्लॉक बन गया. ठीक है. देन हमारे पास एक और वेरिएबल b है, तो हमारे पास मेमोरी में b नाम का एक ब्लॉक बन गया. इधर हमारे पास वेरिएबल c है, तो मेमोरी में c नाम का इंट c जब डिक्लेरेशन होती है तो उस नाम का मेमोरी में एक स्पेस बनती जाती है. ठीक है. वो स्पेस कितनी बनती जाती है वो हमने बहुत स्टार्ट में पढ़ा था. ओके. तो अब हमारे पास जो ये a है, ये b है, ये c है, ये हमारे पास मेन फंक्शन की जो ब्रैकेट्स हैं, देखें ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं दो, इसके अंदर हमारे पास ये स्पेस बन रही है. ठीक है. ये a b c, ये हमारे पास जो मेन फंक्शन की ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर ये a नाम की स्पेस बन रही है, b नाम की स्पेस बन रही है और c नाम की स्पेस बन रही है. ठीक है. तो अगर हम लोग इन ब्रैकेट से बाहर निकल जाएं तो हम लोग ये a के अंदर क्या है, b के अंदर क्या है, c के अंदर क्या है, हम ये नहीं गेट कर सकेंगे. ठीक है. यहाँ पे अगर प्रोग्राम के अंदर इशू आएगा एक कि a b की वैल्यू नहीं है तो हम इनको ऐड क्या करें. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंट a इज इक्वल्स टू 7, b इज इक्वल्स टू 8, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ c के अंदर a और b दोनों को ऐड कर दो. ठीक है. अब ये a के अंदर जो 7 है, b के अंदर 8 है, c के अंदर इन दोनों का सम है. ठीक है. मतलब कि 15 है.
ये तीनों वैल्यूज इन ब्रैकेट्स के अंदर ही रहते हुए यूज हो सकेंगी। अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन यूज करती हूँ, ठीक है, कोई फंक्शन बनाती हूँ, तो मैं इन वैल्यूज को नहीं गेट कर सकूंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन बनाते हैं जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है, उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नाम हो सकता है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ लोकल, उसका नाम है और उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है। और मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कहती हूँ कि लोकल फंक्शन को मैं कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। ये मेरी फंक्शन कॉल हो रही है। जब फंक्शन का एग्जैक्टली नाम लिखते हैं तो फंक्शन की कॉल होती है। ओके, मैं लोकल फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, इधर भी स्मॉल भी होना चाहिए, और मैं यहाँ पे करती हूँ सी आउट ए, ठीक है। अब ये वाला प्रोग्राम मैं आप लोग को अगर कंपाइलर पे करके दिखाऊं तो मैं एग्जैक्टली समझा सकती हूँ कि एरर क्या आएगा हमारे पास। जस्ट अ सेकंड क्लास, ठीक है। ये देखें, ये हमने क्या किया, मेन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया ए, फिर हमारा फंक्शन हमेशा मेन से स्टार्ट होता है, फिर हमने बी को डिक्लेयर कराया, फिर हमने सी को डिक्लेयर कराया, सी आउट करवा दिया सी को, ठीक है। इसके बाद अगर सी आउट भी नहीं करवाती फिलहाल, और मैं कहती हूँ लोकल को कॉल कर लेती हूँ, फंक्शन को कॉल कर ली। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन प्रोटोटाइप क्यों नहीं डाली मैंने, क्योंकि मेन से पहले फंक्शन डेफिनेशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर मेन की बात होती तो मैं यहाँ पे उसकी प्रोटोटाइप इंसर्ट करती। फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर रिटर्न टाइप होती है, ये उस फंक्शन का नाम है और इसको अभी कोई पैरामीटर्स पास नहीं हो रहे, ठीक है। बस इस फंक्शन को कॉल किया, इसकी तरफ आएगा और यहाँ पे ए को डिस्प्ले करने की कोशिश करेगा, लेकिन ए डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं डिस्प्ले होगा, क्योंकि ए का जो स्कोप है, ठीक है, वेरिएबल का, वो लोकल है। वो इस फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर खाली एक्सेस हो सकता है, मेन फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है लोकल का, ये फंक्शन मेन फंक्शन से बाहर एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं, फिर आपको ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है, वो रन नहीं होगा। देखिए इसने इस पॉइंट पे एरर दे दिया है कि ये फंक्शन जो है, ये यहाँ पे ये जो ए है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्कोप से बाहर है, कोई वेरिएबल ए नाम का एग्जिस्ट नहीं करता। ए नाम का ऑल्दो एग्जिस्ट करता है लेकिन इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो वो वेरिएबल्स जो कि एक स्कोप के अंदर रहते हुए हमें काम देते हैं, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर रहते हुए हमें काम देते हैं, वो होते हैं लोकल वेरिएबल। एक और टाइप का वेरिएबल होते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और इन वेरिएबल्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर जहां भी एक्सेस करें, लेकिन इन फंक्शंस को इन वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर भी बाहर करते हैं, ठीक है। अब देखें इंट ए बी सी, इसको मैंने बाहर डिक्लेयर किया, तो अगर ये वाला जो इंट ए है, ठीक है, इस ए को मैं बाहर डिक्लेयर कर दूं, यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं इंट ए को, तो अब क्या है, अब मुझे पता है कि जो ये ए है ना, ये सारे के सारे इस पूरे प्रोग्राम के लिए ये ए बन रहा है। जो भी इसको एक्सेस करना चाहता है, जो भी फंक्शन, ये लोकल फंक्शन इसको एक्सेस करना चाहता है तो वो इसको एक्सेस कर लेगा, ये मेन फंक्शन इसको एक्सेस करना चाहता है तो वो उसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो इसको अब रन करते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमारी ये हेडर फाइल्स हैं, और यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी भी फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर नहीं करते बल्कि बाहर डिक्लेयर करते हैं। मैंने ए को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब प्रोग्राम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से स्टार्ट होता है, इधर ए इज इक्वल टू 7 हो गया, तो ए जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था इसके अंदर 7 चला गया। अब अगर मैं यहाँ पे इंट बी इज इक्वल टू 8, अब देखिए ये बी कहाँ डिक्लेयर हो रहा है, मेन के अंदर डिक्लेयर हो रहा है, ये तो ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल है,
जो ए है ये किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये बाहर डिक्लेयर हो रहा है। तो ए क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सी के अंदर a प्लस बी कर दिया, मैंने सी को कुछ भी कहीं पे डिस्प्ले नहीं कराया, लोकल फंक्शन को कॉल कर दिया। ये फंक्शन को कॉल किया तो ये 13 से जंप कर जाएगा इस 6 नंबर के ऊपर, इस फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर। तो ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ये होती है हमारे पास सिग्नेचर, और ये पूरे का पूरा हमारे पास होता है डेफिनेशन। जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर रन हो जाता है, और यहाँ पे सी आउट ए लिखा हुआ है, तो ए की जो भी वैल्यू है उसको सी आउट कर देगा, ठीक है। तो उसने ए की वैल्यू को सी आउट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, जो कि 7 है, हमारे पास 7 हो गया। जब ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है तो ये जहाँ से आया था वहाँ पे वापस चला जाता है। ये 13 नंबर से आया है, यहाँ पे वापस चला जाएगा, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, ये वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। ये 14 लाइन पे जाएगा और रिटर्न 0 कर देगा। किसको रिटर्न करेगा, इस मेन फंक्शन को ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये रिटर्न होता है ना, ये अपने फंक्शन को रिटर्न करना होता है। तो ये इधर इंट लिखा हुआ है, इस जीरो, इसको इंट को 0 मिल जाएगा, इसको पता चल जाएगा कि मेरा फंक्शन ख़त्म हो गया है और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल आप लोगों को कराई है। जो बुक में आपकी एग्जांपल है वो है कि आपके पास ये आपकी हेडर फाइल है, ये आपके पास फंक्शन का प्रोटोटाइप है, मतलब कि डिक्लेयर करवा रहे हैं, कंपाइलर को बता रहे हैं कि एक फंक्शन ऐड नाम का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक ऐड नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और उसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है। देन आप ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है, 3 आप वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करा रहे हैं, इंट ए बी सी। तो मेमोरी में ए बी सी नाम के 3 स्पेसेस बन जाएंगी, और ये अब किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये बाहर है, तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है इस प्रोग्राम के अंदर। फिर आपने ये एक फंक्शन डेफिनेशन बनाई है एक, लेकिन पहले हम रन जाते हैं। आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया एडिशन नाम का, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एक एरर है, मैं बताती हूँ वो क्या है। इंट एडिशन नाम का एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर आपने सम को डिक्लेयर कराया। तो ये सम क्या है, एडिशन के अंदर काम है, लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर बन रहा है। सम नाम का एक वेरिएबल बन गया सम, ठीक है। इसके अंदर ऐड हो रहा है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो a और यहाँ पे रिटर्न हो रहा है सम। अब हम लोग मेन की तरफ आते हैं। मेन के अंदर टोटल नाम का एक वेरिएबल बना, मैं इसको कहती हूँ टी लिख रही हूँ जस्ट, मैं टोटल नाम का वेरिएबल बना। a के अंदर 5 गया, b के अंदर 7, c के अंदर 3। अब देखें ये मेन में बन रहा है, a के अंदर 5, b के अंदर 7, c के अंदर 3। a b c कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये मेन फंक्शन भी इनको एक्सेस कर सकता है। 5 7 3 इन्होंने किया, और फिर इन्होंने किया टोटल इज इक्वल्स टू एडिशन। ये फंक्शन कॉल हो रही है, जो रिटर्न होगा वो टोटल के अंदर सेव हो जाएगा। एडिशन फंक्शन कॉल हुआ, एडिशन नाम का फंक्शन कहाँ है, ये है, ठीक है। एडिशन नाम का फंक्शन है, इसके अंदर सम बना था, ठीक है। ये सम एक मेमोरी में स्पेस बनी और इसके अंदर चला गया a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी डिक्लेयर बाहर हुआ, इनिशियलाइज मतलब इसके अंदर वैल्यूज मेन के अंदर स्टोर हुई, और यूज एक और फंक्शन जो कि सम है उसके अंदर हो रहा है। तीनों के अंदर एडिशन हुई, 10 15, सम के अंदर 15 चला गया और सम रिटर्न हो गया। किसको रिटर्न हुआ, इस फंक्शन को जहाँ कॉल हुई है उसको रिटर्न हो गया, इसको 15 रिटर्न हो गया, और इज इक्वल टू टोटल के अंदर चला गया, टोटल के अंदर 15 चला गया, और यहाँ पे फिर सी आउट हो गया। सम ऑफ 3 ग्लोबल वेरिएबल्स, ये चीज़ एज इट इज आएगी जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होती है, और टोटल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 15, ठीक है। अब देखें फंक्शन किस नाम से बना हुआ है, इंट एडिशन नाम से। कॉल किस नाम से हो रहा है, एडिशन नाम से। तो जो प्रोटोटाइप होती है, ठीक है, जो फंक्शन की प्रोटोटाइप है, इसको भी एडिशन नाम से होना चाहिए, ऐड नहीं होना चाहिए। तो ये होगा इंट एडिशन। एक और चीज कि ये जो आपका फंक्शन की डेफिनेशन है, ये मेन फंक्शन से पहले एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको ये प्रोटोटाइप देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप अगर ये डेफिनेशन आपकी मेन फंक्शन की ब्रैकेट से यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसके बाद होती है ना ये वाला पूरा ब्लॉक, ये वाला पूरा ब्लॉक, ठीक है, तो फिर आपको ये प्रोटोटाइप देने की जरूरत थी, अदरवाइज जरूरत नहीं थी।
और याद रखना प्रोटोटाइप के अंदर, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, फंक्शन कॉल के अंदर उसकी रिटर्न टाइप, उसका नेम, उसके पैरामीटर्स सब कुछ सेम होने चाहिए, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि लोकल वेरिएबल्स क्या होती हैं और ग्लोबल वेरिएबल क्या होती हैं। थर्ड टाइप इसकी होती है स्टैटिक स्कोप, इसका क्या होता है वेरिएबल्स का, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर कोई इशू है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर क्लास। अल्लाह हाफिज़।